हम रोज घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं। सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चाय पत्ती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कचरा आपके पौधों के लिए खाद बन सकता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अपने घर के कचरे से बिना बदबू, बिना कीड़े के घर पर ही शानदार खाद कैसे बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि हम खाद बनाने के साथ साथ उसी गमले या ग्रो बैग में पौधे भी उगाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए और आप खाद बनाने में कोई गलती ना करें, ताकि आपका खाद सही से बन सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहाँ पर मैं दिखाती हूँ छत पर बहुत ही कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए, मैं इस कार्डबोर्ड की पेटी में खाद बनाने वाली हूँ। तो इसे मैंने कैसे बनाया है, इससे जुड़ा वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरे अच्छे तरीके से बताया है कि कौन कौन सी कार्डबोर्ड की पेटी का इस्तेमाल कौन कौन से पौधे लगाने के लिए कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास है ढेर सारा कचरा। तो ये कचरा वही कचरा है जो हमारे किचन से निकलता है, गार्डन से निकलता है। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो उसके साथ मिट्टी भी होती है। तो सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके एक बोरी में भरकर रख दिया था। तो लगभग 10 से 15 दिन में इनका खाद धीरे धीरे वहीं पर बनना शुरू हो गया था। अगर आपके पास ताज़ा कचरा है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी गमला या ग्रो बैग ले रहे हैं उसे उस जगह पर रख दें जहाँ पर आप खाद बनाने वाले हैं। अब हमें सबसे पहले इसमें डाल देना है राख, ताकि कोई भी कीड़े, चींटियाँ हमारे इस ग्रो बैग में ना लगे। और उसके बाद हमें इसमें डालना है मिट्टी। तो हल्की हल्की मिट्टी डालना है। इतनी मिट्टी डालना है कि नीचे की जो परत है वो अच्छे से ढक जाए। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे कचरा। तो सबसे पहले आपको वो कचरा लेना है जो आपके गार्डन में सबसे बड़ा हो, यानी कि मोटा कचरा। जैसे हम पेड़ पौधे उखाड़ देते हैं, बैगन, टमाटर, तो इनकी जो ब्रांच होती है वो थोड़ी मोटी होती है। या हम कोई पौधे की कटाई छटाई करते हैं, उनमें से जो निकलती है ब्रांच, टहनियाँ, उनको आप पहले भरें, क्योंकि ये गलने में टाइम लगाती है। तो नीचे रहेगी तो ज़्यादा अच्छे से गलेगी। तो आपको इनकी एक अच्छी सी लेयर बना देना है और अच्छे से दबा देना है। अब हम इसके ऊपर डाल रहे हैं कार्डबोर्ड के टुकड़े। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके घर में जो भी कागज है, अखबार है, रद्दी है, उनको भी डाल सकते हैं। तो इनकी भी हमें एक लेयर बना देना है। और अब हम इसके ऊपर से डालेंगे डालेंगे बारीक कचरा। तो देखिए, मैंने अपने गार्डन से जो भी झाड़ू लगाई थी, तब जो मिट्टी के साथ कचरा इकट्ठा हुआ है उसे भर दिया है। आप चाहें तो डायरेक्ट हरे पत्ते, किचन वेस्ट चाहें तो डायरेक्ट डाल सकते हैं, या आप उसे सुखाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर बीच में हमें इसकी भी लेयर बना देना है। और उसके बाद इस पर भी कार्डबोर्ड के टुकड़े या कागज, अखबार डाल देना है। तो इससे हमें ऐसे ही जितना भी कचरा है लेयर बनाकर भरना है। और ध्यान रखें, इसके अंदर आपको कोई भी पॉलीथीन, प्लास्टिक, कांच वगैरह नहीं डालना है। और गलती से अगर डल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप इसमें से खाद निकालोगे तो उसे आप अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इस ग्रो बैग को लेयर बनाकर आधा भर लेना है, अगर आप पौधे लगाना चाहते हैं तो। अगर आप इसमें पौधे नहीं लगाने वाले हैं तो आप इसे पूरा भी भर सकते हैं। तो अब हमें इसके ऊपर डाल देना है राख। तो राख से क्या होगा कि तो कोई भी चींटी हमारी इस मिट्टी के अंदर नहीं लगेंगे। साथ में जो भी खाद बनाने वाले कीड़े होंगे, कोई भी चीजें होंगी, वो ऊपर नहीं आएगी। क्योंकि खाद बनाने के लिए कीड़े तो बनते ही हैं, क्योंकि हम इसमें खाद बनाने के साथ साथ पौधे भी लगाएंगे।
तो अब हमें इस ग्रो बैग को मिट्टी से भर देना है। तो हम इसमें पत्तेदार सब्जियां लगाएंगे, इसलिए हमने इसे थोड़ा आधा से ज़्यादा ही भर लिया है कचरे से। तो अभी देखिए हमने इस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी है। इतनी मिट्टी डालना है कि जो भी ये कचरा है वो अच्छे से ढक जाए। तो हमें इसे भरते भरते रात हो गई थी। तो देखिए अभी हमने इस पर हल्की सी मिट्टी की ही लेयर बनाई है। अगर आप जल्दी खाद बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इस पर छाछ डाल सकते हैं। तो छाछ से बहुत सारे ऐसे कीड़े बनते हैं जो कि हमारे खाद को बहुत जल्दी बना देते हैं। तो अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप इसमें चाहें तो गुड़ का घोल भी डाल सकते हैं। तो ध्यान रखें, जब आप पौधे ना लगाएं तब ये काम करना है। गुड़ या छाछ का घोल डालने के बाद आप इसे लगभग 7 से 10 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इसमें ना तो अच्छी मिट्टी डालना है, इसमें पौधे नहीं लगाना है। तो देखिए इसमें छाछ डाले हुए लगभग 9-10 दिन हो चुके हैं और आज हम इसमें पौधे लगाने वाले हैं। तो देखिए इसमें कुछ पौधे अपने आप भी उग गए हैं क्योंकि हमने किचन वेस्ट का यूज किया है। तो सबसे पहले हमने इसे जितना खाली रखा है उसमें हमें अच्छी मिट्टी डालना है। तो अच्छी मिट्टी इसलिए डालना है क्योंकि हम इसमें पौधे भी लगाएंगे। तो पौधे को बढ़ने के लिए अच्छी खाद वाली मिट्टी चाहिए होती है। तो इस खाद वाली मिट्टी को आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में। देखिए मैंने ये मिट्टी ली है जिसे मैंने सबसे पहले जो भी इसमें वेस्ट चीज़ें थी, पौधे की जड़ वगैरह, कंकर पत्थर, सबको अलग कर दिया है और एक दिन अच्छे से धूप में सुखाया है। इसके बाद मैंने इसमें चूना, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते, बची हुई चाय पत्ती, हल्दी पाउडर, रेत, गोबर की खाद, इस तरीके से ढेर सारी चीज़ें मिलाई है जो कि हमारे घर पर आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आप भी कम बजट में मिट्टी तैयार करना चाहते हैं तो इससे जुड़ा वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए मैं अब इस खाद से भरपूर मिट्टी से इस गमले को भर रही हूँ। तो पत्तेदार सब्जियां हम लगाने वाले हैं, इसलिए मैंने इस इसमें मैं पतली सी ही लेयर मिट्टी की बना रही हूँ क्योंकि पत्तेदार जो सब्जियां होती है वो बहुत ही कम मिट्टी में उग जाती है। तो लगभग 2 से 3 बार करके हमें अच्छे से इसमें मिट्टी को भर देना है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि तो हमारा जो ये गमला है इसमें नीचे खाद भी बनता रहेगा और हमें यहाँ से सब्जियाँ भी मिलती रहेगी। तो फिर हमें अलग से खाद बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मिट्टी भरने के बाद आपको इसमें एक बार अच्छे से पानी देना है। अगर हम बाद में पानी देंगे तो जो बीज हम लगाएंगे वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वे अच्छे से नहीं बढ़ पाएंगे। और इसमें पौधे कैसे बढ़ते हैं उसका रिजल्ट भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर पालक लगाने वाली हूँ। तो पालक बहुत ही आसानी से छत पर लग जाती है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसी तरीके से कम मिट्टी में पौधे लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में खाद भी बिल्कुल मुफ्त में बनकर तैयार हो जाएगा। तो बीजों को अच्छे से हमें इस पर फैला देना है और बीज डालने के बाद हमें ऊपर से मिट्टी से उन्हें ढक देना है। ढकना ज़रूरी है वरना कोई भी चिड़िया वगैरह उठाकर बीज को खा जाएगी और हम देखते रहेंगे हमारे बीज उगे ही नहीं। तो बीज लगाने के बाद स्प्रे बोतल से आपको पानी देना ज़रूरी है। तो तेज धार से अगर आप पानी देंगे तो इससे मिट्टी में जगह जगह गड्ढे बन जाएंगे और बीज अच्छे से नहीं उग पाएंगे। तो इस तरह की स्प्रे बोतल आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। किसी भी तार को गर्म करके आप ढक्कन पर छोटे छोटे छेद बना लीजिए, आपकी फ्री की स्प्रे बोतल तैयार हो जाएगी। देखिए बीज लगाने के बाद लगभग 5 से 6 दिन बाद ही हमारे जो बीज है अंकुरित हो गए हैं और छोटे छोटे पौधे बनने लगे हैं। तो इस तरीके से पौधे लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। बस हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि एकदम पूरा कचरा नहीं भरना है, लेयर बनाकर भरना है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो मैं हर ग्रो बैग को इसी तरीके से भरती हूँ।
तो देखिए इस ग्रो बैग को भी मैंने इसी तरीके से भरा था और आज मैं इसे खाली कर रही हूँ और देखिए इसके अंदर से कितना सारा खाद निकला है। तो इस खाद को बनाने में हमें कोई भी मेहनत नहीं लगी, बस हमने पौधे की देखभाल की है और खाद हमारा अपने आप बन गया। और जब हम पौधे लगाते हैं और खाद बनाते हैं तो जो खाद बनता है वो हमारे पौधे को धीरे धीरे मिलता भी रहता है, जिससे कि हमारे पौधे बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ते रहते हैं। और इस तरीके से खाद बनाने में कोई भी बदबू नहीं आती, कीड़े नहीं लगते। और इस खाद को बनने में लगभग 2 महीने का समय लगता है। तो वैसे हम पौधे लगाएंगे तो उनसे जब तक हार्वेस्टिंग मिलेगी, लगभग 2 से 3 महीने तक तो एक पौधा हमारा चल ही जाता है। तो खाद की तो वैसे भी हमें चिंता होगी नहीं। और फिर जब भी आप गमला या ग्रो बैग खाली करें तो उस खाद को निकाल कर आप अपनी पूरी मिट्टी में मिला सकते हैं। इससे आपकी मिट्टी खाद से भरपूर हो जाएगी। और अगर आप हर गमले ग्रो बैग में ऐसे ही खाद बनाएंगे तो आपकी मिट्टी भी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि वो कचरा भर तो देते हैं लेकिन जब उसे खाली करते हैं कुछ महीनों बाद तो उनका कचरा वैसे के वैसा ही निकल जाता है, खाद नहीं बनता। तो ये समस्या जब आती है जब हम उसमें अच्छे से पानी नहीं डालते हैं या उसे लेयर बनाकर नहीं भरते हैं, तब ये समस्या होती है। अगर हम मोटा कचरा ऊपर डाल देंगे तब भी ये खाद सही से नहीं बन पाएगी। अगर आपको समस्या आती है कि कीड़े लग जाते हैं तो आप जो भी कचरा है उसे सुखा कर ही डालें। तो इस तरीके से जिस चीज को हम रोज कचरा कहकर घर से बाहर फेंक देते हैं वही चीज हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया खाद बन जाती है। जो ये खाद होती है वो हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। अगर हम कोई महंगा खाद भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी हमारे पौधे अच्छे से बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी महंगी खाद, वर्मी कंपोस्ट या और कोई सी खाद नहीं डाली है, तब भी पौधे अच्छे से बढ़ते हैं और उनमें अच्छी सब्जियां भी लगती है। तो अगर हम सभी अपने किचन का कचरा खुद ही खाद बनाने में इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे पर्यावरण को बहुत ही फायदा होगा। जैसे कि सड़कों पर कचरा कम होगा, मिट्टी भी हमारी खाद से भरपूर होगी और हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे। तो ये सिर्फ गार्डनिंग नहीं है, एक आदत है, एक सोच है और एक बड़ा बदलाव है। क्योंकि अब सभी लोग सब्जियां उगा रहे हैं छत पर, चाहे वो शहर हो या गांव। लेकिन धीरे धीरे अब आने वाले समय में सभी लोग छत पर ही सब्जियां उगाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ या किसी भी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो पौधे लगाते हैं या लगाना चाहते हैं। और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आप अपना घर का कचरा फेंक देते हैं या उससे बढ़िया खाद बनाते हैं। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल हो या सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको छत पर सब्जियां उगाने से जुड़ी नई नई जानकारी मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।